क्वेश्चन को डाल देंगे या 5 को क्वेश्चन को डाल देंगे तो वो एग्जामिनर जो है, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा, वो कंसीडर नहीं करेगा। तो आपको इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है वो अभी मैं बताता हूँ। मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, तो आप नंबरिंग कॉपी में ऐसा ही कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ए बनाया, ठीक है, ए का आंसर दे दिया, जो भी मेरा आंसर था वो मैंने दे दिया। उसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी था उसका भी आंसर मैंने दे दिया, एज इट इज़ जैसा था वैसा मैंने दे दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी मेरा हमको नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, नंबरिंग यही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ही नंबरिंग करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी ही नंबरिंग करना है। लेकिन इसके जगह जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए को डाल दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सी आता है तो सी को डाल दें, सी में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ पे दे दें। क्वेश्चन नंबर सी में नंबरिंग आप वही कीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सी ही नंबरिंग कीजिए, लेकिन आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है उसका आंसर किसका दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनर उतना नोटिस नहीं कर पाएगा, उसके माइंड में जस्ट इतना ही रहता है दोस्तों कि एग्जामिनेशन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं, ये उनके माइंड में नहीं रह पाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से क्वेश्चन है, और 4 में कौन से क्वेश्चन है, और 5 में कौन से क्वेश्चन है। तो इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप जब आंसर दे रहे हैं तो ए तो आपको आता था तो बना दिए, बी तो आता था तो आप बना दिए, सी आपको नहीं आता था तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आप अटेंड नहीं कर रहे हैं उसका सी को डाल देना है, क्योंकि सी आपको आता था। तो नंबरिंग जो आपको है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी ही करना है, लेकिन आंसर जो देना है वो क्वेश्चन नंबर 6 का सी का आंसर देना है। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करेगा वो नहीं जान पाएगा, वो आपको 10 नंबर दे के यहाँ से निकल जाएगा, वो आपको यहाँ 10 नंबर ले के निकल जाएगा और यहाँ पर भी 10 नंबर दे के निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन ट्रिक्स नंबर 1 काम करेगा कि आप जो है वो क्वेश्चन पेपर का नंबर को एक्सचेंज करके आप कॉपी चेक करने वाले की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 दोस्तों, आपके साथ एग्ज़ाम में ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 30 नंबर का है, तो 30 में आपको ये तीनों क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको 30 नंबर गेन हो जाएंगे। उसी तरह से आपको जो है वो 2 नंबर जो है उसका दोनों ए और बी दोनों आता है तो यहाँ से 20 नंबर गेन हो जाएंगे। तो यहाँ से अभी तक 50 नंबर मेरा गेन हो गए। उसी तरह से दोस्तों आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए और बी आता है तो यहाँ से भी आपका 20 नंबर गेन हो गए। तो अभी तक 30, 40, 50, 60, 70 हो गए। लेकिन दोस्तों आपको जो है वो बाकी इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, आइडिया नहीं है, आप ये बाकी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन नंबर 1 को तो बना लेते हैं, यहाँ से आप 30 नंबर उठा लेते हैं, और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तो बना लेते हैं और 20 नंबर यहाँ से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी बना लेते हैं, यहाँ से 20 नंबर उठा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो टोटल आपका 30, 40, 50, 60, 70 नंबर आपका गेन हो गया। आपने 70 नंबर का क्वेश्चन को अटेंड कर लिया और जो 30 नंबर है वो आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे ट्रिक्स के अनुसार आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस सिचुएशन में करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपने अटेंड कर दिया, ए बी सी बना दिया, यहाँ से आपको 30 नंबर गेन हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो आपने बना दिया, ए और बी दोनों बना दिया, यहाँ से आपको 20 नंबर गेन हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ए और बी बना दिया, यहाँ से अभी आपको 20 नंबर गेन हो जाएंगे। तो अभी तक 30, 50, 60, 70 नंबर आपका गेन हो गया। अब तो आपको बाकी क्वेश्चनों का आंसर आपको पता नहीं है। तो इस केस में आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इस केस में आपको क्वेश्चन नंबर आप देखिए कि 3 गो क्वेश्चन किस में है। तो 3 गो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो आपको यहाँ पे डालना है, नंबरिंग करना है क्वेश्चन नंबर 6, नंबरिंग करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन आपको आंसर देना है इन्हीं सब क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 1 को ही आप रिपीट कर दीजिए, नंबरिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए, लेकिन आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर
आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए। उसी तरह से नंबरिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 6 का बी, लेकिन नंबरिंग कीजिए, लेकिन आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी, लेकिन आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी। उसी तरह से आपको क्या करना है, नंबरिंग कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी, लेकिन आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो इस तरह से आप जो है दोस्तों एक ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 को है वो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। दोबारा रिपीट करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमको जो है वो 30 नंबर यहाँ पे भी मिल गया, और लास्ट में एग्ज़ाम जो कॉपी आपका चेक कर रहा है वो चेक करते करते उसके माइंड में इतना नहीं रह पाता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कॉपी रहता है, और कॉपी चेक करते करते वो इस चीज़ को भूल जाता है कि मैंने जो है इस बंदे का क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर चुका है। और इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, और आप जब क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर जो है वो दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का नंबरिंग देके आप उसी आंसर को लिख देंगे, और एग्जामिनर के माइंड में इतना ही होता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसको क्वेश्चन नंबर का आइडिया एकदम ही नहीं होता है। तो इस चीज़ की वजह से वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 30 नंबर दे के निकल जाएगा, 2 में भी 20 नंबर दे के निकल जाएगा, और 3 में भी 20 नंबर दे के निकल जाएगा। उसके बाद वो जब क्वेश्चन नंबर 6 का ABC चेक करेगा तो उसमें भी आपको 30 नंबर दे के निकल जाएगा। वो यही सोचेगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उसका नंबरिंग हो सकता है कि 6 का A, B और C ही होगा, उसको नंबरिंग पे उतना नोटिस नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको 100 में 100 मिल जाएगा। तो ये है ट्रिक्स नंबर 2। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिक्स नंबर 3 के ओर। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 3 है कि मान लीजिए आप किस एग्जामिनेशन में, ये आपका बहुत सारे आपको पेजेस मिलते हैं एग्ज़ाम को लिखने के लिए, ये आपका पहला पेज है। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 अगर आप स्टार्ट किए, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर आप लिखना स्टार्ट किए, तो लिखने के बाद आप यहाँ पे बहुत कुछ लिखेंगे। आप जो भी कंटेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए में, जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत सारा कंटेंट होंगे, जो भी आप यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद आप नीचे में लिखिए नेक्स्ट देखिए एक एरो दे दीजिए, ताकि आपका जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चले कि क्वेश्चन नंबर ए का जो है वो आंसर आपने दे रखा है यहाँ पे, और आपका क्वेश्चन जो है वो अभी भी बाकी है, इसीलिए आपने नेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है। और नेक्स्ट आप दोस्तों ऐसा लिख के रखिए कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका नज़र नेक्स्ट पे पड़ जाए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पेज में आप उसी क्वेश्चन को जब कंटिन्यू करेंगे तो आप लास्ट तक ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए। और अगर यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है सेकंड पेज में दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर अगर आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट मत लिखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स है वो आपका काम आएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है दोस्तों कि एग्जामिनर को लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए का जो आंसर दिए हैं वो आप यहीं तक दिए हैं। ऐसा कन्फ्यूज़न में जो है उनको यही लगता है कि मान के चलिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उनको लगता है कि आपने काफ़ी शॉर्ट आंसर दिया है इसका, तो आपको वो 5 नंबर दे के निकल जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए, उनका इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको यहाँ नेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, ताकि उनको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने दूसरा पेज में भी दे के रखा है। और जब वो क्वेश्चन नंबर 1 का एक को चेक कर रहे होंगे तो पहला पेज भी चेक करेंगे और दूसरा पेज भी चेक करेंगे, और इस तरह से आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा। ट्रिक्स नंबर 3 दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम में आप जब भी आंसर देते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको तो ज़रूर से ज़रूर आपको सारे क्वेश्चन में जो है वो फिगर बनाने का ज़रूरत पड़ता होगा, और फिगर बनाने का जब भी ज़रूरत पड़ता होगा तो वहाँ वो फिगर जो है वो आप पेंसिल से बनाएं, क्योंकि
दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम का कॉपी को चेक कर रहा होता है उसके माइंड में ये जाता है कि हाँ आप जो है वो काफ़ी मेहनत से इस फिगर को बनाए हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एग्ज़ाम में जो भी फिगर बनाते हैं वो पेंसिल से बनाइए और स्केल का यूज़ कीजिए, ताकि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ आपने काफ़ी मेहनत किया है इस फिगर को बनाने के लिए। ट्रिक्स नंबर 5 दोस्तों, इस ट्रिक्स में आपको करना क्या है कि आप जब भी एग्ज़ाम में फिगर बनाते हैं तो आप जो है मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में कोई फिगर बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में का आंसर देने के लिए आप कोई फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस फिगर को दोस्तों ये बहुत छोटा फिगर है, फिर भी आप इसे जो है वो आप काफ़ी बड़ा करके बनाइए, काफ़ी बड़ा करके बनाइए, इतना बड़ा करके बनाइए कि ये जो है वो पूरा पेज कवर कर ले। इस तरह से करने से क्या होगा, आपका दो फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपका जो पेज है वो पूरा फिल हो जाएगा, पेज आपका जो है वो पूरा भर जाएगा, आपको कॉपी भरेगा। और दूसरा जो है वो आपका जो फिगर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और सुंदर लगेगा और आपका फिगर में आपने जो भी मेंशन करके रखा है वो स्पष्ट दिखेगा। इस तरह से आपका जो कॉपी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। ट्रिक्स नंबर 6 दोस्तों, ट्रिक 6 में आपको यही करना है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन का एक पेज पे जब फिगर बना रहे हैं, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आप अगर कोई फिगर बनाए हैं तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि आप जो है उस फिगर को पूरा पेज में कवर कर लीजिए, मतलब पूरा एक पेज में एक फिगर को बनाइए, चाहे वो फिगर कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, एक फिगर को एक पेज में पूरा बना दीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉपी भी भरेगा। और ये फिगर बनाने के बाद दोस्तों उस फिगर के नीचे मेंशन कीजिए कि ये किस चीज़ का फिगर बनाया है आपने। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे स्टार का फिगर बनाया हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार। अगर मैं ओम्स सेकेंड लॉ का फिगर बनाया हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा ओम्स सेकेंड लॉ। तो इस तरह से यहाँ पे फिगर लिख के आप मेंशन किया कीजिए कि आपने जो ये फिगर बनाया है वो किस चीज़ का फिगर बनाया है। ट्रिक्स नंबर 7 में दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 का मान के चलिए ए का आंसर आप दे रहे हैं तो कभी भी दोस्तों आप जो है वो कहानी जैसा मत लिखा कीजिए। इस तरह से आप यहाँ से स्टार्ट किए, जो भी लिखना स्टार्ट किए दोस्तों आप उसे लिखते चले जाते हैं कंटिन्यू। इस तरह कंटिन्यू लिखने से जो है वो जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होता है उसको हर एक लाइन को पढ़ के देखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको जो है एग्ज़ाम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे होंगे तो वो पॉइंट वाइज करके लिखिए। जैसे आप अगर ओम्स लॉ के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ का पहला पॉइंट लिखिए, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट इस तरह से एरो दीजिए, ओम्स लॉ का सेकेंड लॉ लिखिए, मतलब ओम्स लॉ का सेकेंड पॉइंट लिखिए। उसी तरह से फिर थर्ड पॉइंट दीजिए, थर्ड पॉइंट में आप ओम्स लॉ का फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में देने के बाद अगर आपके पास और भी कुछ है, अगर आपके पास ओम्स लॉ का फिगर है तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दीजिए। उसी तरह से पॉइंट वाइज करके लिखिए। तो इस तरह में क्या होगा कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है वो पॉइंट वाइज करके आपका कॉपी में आंसर को चेक कर पाए और उसका ध्यान जो है आपका कॉपी में ज़्यादा अच्छे से जाए। और इस तरह में एक फ़ायदा और है दोस्तों कि आपका कॉपी जो है वो काफ़ी साफ दिखेगा। और दूसरा फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका कॉपी जल्दी भरेगा। ट्रिक्स नंबर 8 दोस्तों, ट्रिक्स नंबर 8 में आपको करना क्या है कि आप जब भी एग्ज़ाम में कॉपी में आप लिख रहे होते हैं तो आपको करना क्या है कि मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दे रहे हैं तो आपको करना ये है कि जब आप पॉइंट नंबर 1 जो भी चीज़ लिखना था आपने लिख दिया, उसके बाद आप एक लाइन को गैप कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सेकेंड पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका तो फिर से आप एक लाइन को छोड़ दीजिए, फिर थर्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर आप एक लाइन को छोड़ दीजिए और फिर से आप चौथा लाइन स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपका दो फ़ायदा होगा दोस्तों, आपका कॉपी जल्दी भरेगा और आपने जो लिखा है वो साफ साफ दिखेगा और आपका कॉपी जो चेक कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा आपका कॉपी को चेक करने में।
वो भी आपका कॉपी खुशी से चेक करेगा। ट्रिक्स नंबर 9 दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो आपको करना ये है कि मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दे रहे हैं, आप पॉइंट नंबर 1 में कुछ लिखें, इसमें से कोई की पॉइंट आपको मिल गया तो आप उसे अंडरलाइन कर दें। और अंडरलाइन भी करें तो अगर आप ये सेंटेंस ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो अंडरलाइन ब्लैक कलर से करें। उसी तरह से अगर आप सेकेंड पॉइंट दोबारा से स्टार्ट किए लिखना तो आपको इस सेंटेंस में जो भी कीवर्ड लगता है उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर दें। उसी तरह से तीसरा लाइन भी आप जब लिख रहे होते हैं कॉपी में तो उसमें जो जो भी की पॉइंट होता है उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, इस तरह से अंडरलाइन कर दें। तो इससे होगा फ़ायदा ये दोस्तों आपको कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो जो है वो आपका पूरा आपका सेंटेंस पढ़ के नहीं देखेगा, बस आपका जो कीवर्ड है जो जिसके नीचे आपने अंडरलाइन करके देखा है उसी को बस चेक करेगा और वो आपको नंबर दे के निकल जाएगा। उससे भी आपका कॉपी को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब चलिए चलते हैं ट्रिक्स नंबर 10 की ओर। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 10 में आपको करना ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब देते हैं तो उससे बढ़िया से हाईलाइट कीजिए। आप जो है उसे ब्लैक, आप 2 पेन एग्ज़ाम में लेके जाइए, एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का, और जो नंबरिंग करते हैं, मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना चालू किया तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है उसको जो है वो आप ब्लैक से लिखा कीजिए और इस तरह से काफ़ी डार्क किया कीजिए। काफ़ी डार्क करके ही जो है वो आंसर को स्टार्ट कीजिए लिखना। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके साथ ये भी होता है कि उनके पास इतना बर्डन होता है, इतना कॉपी होता है कि उनका जो है वो ध्यान जो है वो नंबरिंग पे आपका नहीं जाता है। मान के चलिए आप एकदम छोटा सा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए का आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया, आपको 10 नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपने ख़त्म किया और बी जो है वो छोटा सा लिख के यहीं पे बी का आंसर को स्टार्ट कर दिए। उसी तरह यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर है वो आपने समाप्त किया, देके क्वेश्चन नंबर सी जो है वो छोटा सा लिख के आपने आंसर देना शुरू कर दिया। तो कभी कभी जो कॉपी आपका चेक कर रहे होते हैं उनके साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए तो दिखा उनको तो वो 10 नंबर दे के निकल गए। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आपने जो बी यहाँ पे लिख के रखा है उस पर उनका ध्यान नहीं गया तो आपका ये 10 नंबर चला गया। वो यही सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए ही आपने यहाँ तक लिख के रखा है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए ही लिख के रखा है, बी आपका चला गया बेकार। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी पे भी अगर ध्यान नहीं गया उनका, जो आपने छोटा सा लिख के रखा है, तो आपका ये भी चला गया बेकार। और इतना मेहनत करने के बाद भी आपको मिलेगा केवल 10 नंबर। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको जो है वो बढ़िया से मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे बढ़िया से ब्लैक पेन से डार्क किया कीजिए ताकि किसी भी कीमत पे जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका नज़र यहाँ पे पड़ जाए। फिर उसी तरह से यहाँ पे मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर दे रहा हूँ मैं, तो इसे बढ़िया से डार्क कीजिए ताकि किसी भी कीमत पे जो है उनका नज़र आपका क्वेश्चन नंबर बी पे चला जाए। उसी तरह से इसे ख़त्म करने के बाद आप जो है उसे फिर से लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर दे रहा हूँ मैं, ताकि और इस तरह से डार्क कर दीजिए ताकि उनका नज़र किसी भी कीमत पे चला जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर दे रहे हैं। इस तरह में आपका वो जो है वो 10 नंबर और 10 नंबर दे के निकल जाएंगे। ट्रिक्स नंबर 11 दोस्तों, ट्रिक्स नंबर 11 में आपको ये नोटिस करना है कि जब भी आप एग्ज़ाम में दोस्तों आप जब भी आंसर दे रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए को मान के चलिए लिखें तो आप जो है इसे आधा में ख़त्म करने के बजाय आप इसे पूरा करने का कोशिश पूरा करके क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसे इस पेज में पूरा फिल करने का कोशिश कीजिए। हालांकि आपको जो है आपका जो आंसर है वो आधा में ही ख़त्म हो गया, लेकिन आप फिर भी उसे किसी तरह से घिस तीर के पूरा इस पेज में फिल करने का कोशिश कीजिए। इससे ये होगा दोस्तों कि एग्ज़ामिनर को चेक करने में
आपका कॉपी दिक्कत ना होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। मान के चलिए आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दिया, यहाँ पे आंसर दिया और यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन अगर बाय द वे अगर उनका नज़र क्वेश्चन नंबर 1 का बी में नहीं पड़ा, ये चीज़ जो आपने लिख के रखा है उस पे नज़र नहीं पड़ा, तो वो जो है वो यही सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो उसी का आंसर आपने पूरा पेज में दे रखा है। तो आपको यहाँ 20 नंबर मिलने के बजाय 10 नंबर ही मिलेंगे। तो ये गलती से बचने के लिए दोस्तों आप हमेशा जो है वो नया क्वेश्चन जो है वो नया पेज से ही स्टार्ट करें। अगर आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो नया पेज से स्टार्ट करें। फिर से अगर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो नया पेज से स्टार्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो बी ख़त्म हो गया तो सी जो के लिए नया पेज यूज़ करें। फिर ये भी इसका आंसर भी दिया हुआ हो गया तो क्वेश्चन नंबर डी के लिए एक नया पेज से स्टार्ट करें। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं भी करता था, क्योंकि ऐसा भी गलतियां किया करते हैं कॉपी चेक करने वाले। ट्रिक्स नंबर 12 में दोस्तों मैंने अभी आपको बता चुका है कि जब भी आप नया क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं आंसर देना, तो उसे आप जो है वो बोल्ड करके लिखा कीजिए। मान के चलिए आप यहाँ पे दूसरा का दोस्तों आप ए का आंसर दे रहे तो आप इसे बोल्ड किया कीजिए। इस तरह से काफ़ी बोल्ड किया कीजिए, जितना हो सके उतना बोल्ड किया कीजिए, ताकि जो है आपका कॉपी जो भी चेक कर रहा है उसका नज़र ये क्वेश्चन नंबर पे पड़ जाए। नहीं तो अगर क्वेश्चन नंबर उनके नज़र से क्विट हो गया तो आपका इतना सारा मेहनत जो है वो एक झटके में बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस ट्रिक्स का भी ध्यान रखा जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए तो काफ़ी बेहतर होता है। ट्रिक्स नंबर 13 दोस्तों, ट्रिक्स नंबर 13 में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हो तो उसका ए, बी और सी लगातार ख़त्म करने का कोशिश नहीं कीजिए दोस्तों, इसी तरह से ही कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ध्यान से ये उतर जाता है दोस्तों कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो दिया, बी का आंसर तो दिया, उसके बाद सी का आंसर एकदम लास्ट का पेज में आपने दे के रखा है, एकदम लास्ट का पेज में दे के रखा है अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर। तो उनके ध्यान से उतर जाता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी का भी आंसर दिया था। क्योंकि दोस्तों उनको फ्रंट कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पे इस तरह से मार्क बैठाना रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए में कितना नंबर देना है उनको। तो मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए में 8 नंबर लाया, बी में जो है वो 6 नंबर लाया, सी में जो है वो जितना भी लाया। तो अगर आप ए और बी और सी का लगातार क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ रहेंगे तो वो जो है यहाँ पे लिखना भूल जाएंगे, और फाइनली जो है कॉपी चेक करने के बाद वो लोग जो आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो इसी चीज़ को मेंटेन करके आपका ओवरऑल नंबर यहाँ पे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी गलती मत कीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर बी का भी यहाँ पे आंसर दिया लगातार, और उसके बाद आपने घुसा दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए घुसा दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी का आंसर दिया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए यहाँ पे का आंसर दिया। फिर दोस्तों आपने क्या किया कि फिर जो है बाद में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है जो वहाँ पे दिया। तो इस तरह से खिचड़ी मत पकाइए एग्जामिनेशन का कॉपी में। इस तरह से आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उनको चेक करने में आपका कॉपी दिक्कत होगा, और जब उनको दिक्कत होगा तो आपका नंबर में भी दिक्कत होगा, और वो जैसे मन वैसे यहाँ पे नंबर बैठा के चल देंगे। ट्रिक्स नंबर 14 दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दे रहे हैं तो इसका जो भी डेफिनेशन है, आपने जो भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा उसका एग्जाम्पल देने का कोशिश कीजिए, और एग्जाम्पल के साथ साथ फिगर बनाने का भी कोशिश कीजिए। ये 2 चीज़ का मेंशन करना हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका एग्जाम्पल
ज़रूर दीजिए और उसका फिगर भी ज़रूर बनाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा उसको लगेगा कि हाँ आपको काफ़ी नॉलेज है इस टॉपिक में, तभी आपने जो है वो एक एग्ज़ाम्पल दिया है और एक फिगर बनाया है। आपके दोस्त, आपके सर, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो बुक हैं, उसमें हालांकि ये चीज़ फॉलो नहीं किया गया होगा कि एग्ज़ाम्पल आपने जो डेफिनेशन पढ़ा होगा उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ होगा, उसमें एग्ज़ाम्पल और फिगर नहीं दिया हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आपको जो है वो खुद से ही एक एग्ज़ाम्पल देना होगा और खुद से ही एक फिगर बनाना होगा, और एग्ज़ाम जो है वो आपको खुद का लैंग्वेज में ही लिखना होगा, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ आप कहीं से भी चोरी करके नहीं लिखे हैं। आप खुद का, आपके पास खुद का नॉलेज है, जिसकी वजह से आपने एक एग्ज़ाम्पल डाला है, एक फिगर डाला है। ट्रिक्स नंबर 15, दोस्तों आपको एग्ज़ाम देते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि आपको एनी हाउ 100, अगर आपको 100 नंबर को अटेंड करना है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, आपको एग्ज़ाम में बोला गया है कि आपको 100 नंबर को 100 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो आप एनी हाउ जो है वो 100 मार्क्स को अटेंड कीजिए ही कीजिए। चाहे उसके लिए आप लास्ट में 20 मिनट क्यों ना बचा के रखें, 30 मिनट क्यों ना बचा के रखें, लेकिन आपको 100 मार्क्स को अटेंड करना ही है। ट्रिक्स नंबर 16, दोस्तों ट्रिक्स नंबर 16 में आपको करना ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी होते होंगे, ऐसा भी सिचुएशन आता होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते होंगे, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होगा, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर का सिर्फ फार्मूला ही पता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको कम से कम जो है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का गिवन दैट लिखना होगा, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। मान के चलिए ऐसा भी होगा कि उस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में लेंथ दिया होगा, तो लेंथ यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर, जो भी दिया हुआ होगा। ब्रेथ दिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफ़ी डाटा दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में, तो वही सब आपको यहाँ जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख के पेज को भर दीजिए। इस तरह से आपको गिवन दैट में ही एक पेज भर जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि गिवन दैट लिखने पे ही आपको जो, अगर ये 10 नंबर का होगा और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप पूरा तरह से सॉल्व नहीं कर पाएँ, आप गिवन दैट लिख के ही छोड़ दिए, तो कम से कम आपको 10 नंबर में जितना भी ख़राब कॉपी चेक करने वाला बंदा होगा वो कम से कम आपको नहीं तो गिवन दैट के लिए कम से कम 2 या 3 नंबर ज़रूर देगा। तो दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर जब आपको फ्री में मिल रहे हैं, केवल उसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को उतारने के लिए 2 या 3 नंबर या 5 नंबर मिल रहे हैं, तो ये करने में क्या बुराई है। ट्रिक्स नंबर 16, दोस्तों एग्ज़ाम देते वक्त आपके साथ ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होता होगा कि मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का एज का जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपके द्वारा कुछ गलत वर्ड भी किसी सेंटेंस में लिखा जाते होंगे। मान के चलिए ये गलत वर्ड लिखा गया, लिखते लिखते यहाँ भी आपसे कुछ गलत वर्ड लिखा गया, लिखते लिखते जो है दोस्तों यहाँ भी गलत वर्ड लिखा गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि उस गलत वर्ड को इस तरह से काटने के अलावा आपको क्या करना है कि उसको नहीं काटना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरह से काट देंगे कॉपी में, जो भी आपका वर्ड गलत हुआ है अगर उसको आप काट देंगे इस तरह से, तो जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका ध्यान जो है उस गलत वर्ड की तरफ चला जाएगा, और इससे जो है वो आपका जो है वो ख़राब इम्प्रेशन क्रिएट होगा, और ख़राब इम्प्रेशन के क्रिएट होने की वजह से एग्ज़ाम जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको अगर 10 नंबर देने का मन होगा तो वो आपको 5 नंबर दे के निकल जाएगा। उसको यही लगेगा इस कटा छटा वर्ड की वजह से कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती लिखने का कोशिश किया है। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आपके द्वारा गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो आपको उसे काटना नहीं है, आपको बस उसको एज इट इज़ उसी तरह से छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ने के बाद आपको तो मैंने बताया ही था कुछ देर पहले कि जो भी कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका जो ध्यान है वो उस कीवर्ड की तरफ आप ले जाइए, ना कि उस गलत वर्ड की तरफ।
ट्रिक्स नंबर 16 दोस्तों, इस ट्रिक्स में आपको ये करना है कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप फिगर ज़रूर ढूंढा कीजिए। ऐसा भी होता होगा दोस्तों कि आप जो है आपको जो है अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसी टॉपिक के लिए आपको आपको किसी टॉपिक के लिए बुक में आपको फिगर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, वो फिगर को निकालना है। वो फिगर को निकालने के लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। गूगल में जाइए और उस टॉपिक का नाम डालिए, वहाँ से आपको आप जो है इमेज सर्च कीजिए, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको इमेज मिल जाएगा और उस इमेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको एग्ज़ाम में जो है वो थ्योरी लिखने वाला क्वेश्चन का आंसर है तो आप वहाँ पे एक फिगर ही बना दीजिएगा तो आपका कॉपी भर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन का आंसर में आप फिगर डालें। मैं भी यही करता था दोस्तों कि जितना भी क्वेश्चन का आंसर मैं देता था सब में फिगर डालता था। अगर मैं बुक से पढ़ता था तो बुक में अगर मुझे फिगर नहीं मिलता था तो मैं फिगर जो है वो गूगल से ढूंढता था और गूगल से ढूंढ के निकालता था और निकाल के उस फिगर को प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करने के बाद उसी फिगर को जो है मैं एग्ज़ाम में बनाता था। तो इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपका कॉपी भी जल्दी भरेगा और एग्ज़ामिनर को ये भी लगेगा कि हाँ आपको काफ़ी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन में आप फिगर डालें, एग्ज़ाम्पल डालें और कीवर्ड डालें। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो लोग एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। आपसे ये रिक्वेस्ट है ताकि उनका भी मदद हो जाए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।